हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका ए टाइप पॉली चैनल पर। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूमेरिकल, जो कि क्या होगा, जनरली क्या होगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए क्या हमको यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाँ, हम कैसे जो है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जनरली हमने क्या फॉर्मूले डिराइव किए थे। आई होप कि आपको क्या वो फार्मूले ड्राइव करने आ गए होंगे और आपको क्या वो याद भी होंगे। तो जनरली मैं आपको क्या फार्मूला दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने निकाला था डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो जनरली फार्मूला है वो क्या, एन सी इक्वल टू क्या, यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एम इंटू सिग्मा सी वी सी डिवाइड बाई एम इंटू सिग्मा सी वी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी, ठीक है। एंड इसको एन सी इक्वल टू क्या, के इंटू डी से भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे के की वैल्यू क्या ये पूरी हो जाएगी, जो मैंने क्या कोष्टक में लिखी हुई है। ये तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का है। अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जो हम फॉर्मूला निकाला था वो था बी इंटू एन ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एम इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एन ए। तो यहाँ से हम क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आरसीसी का एक आयताकार बीम 260 इंटू 600 mm माप का है, यानी द साइज ऑफ बीम इज़ 260 मल्टीप्लाई बाई 600 mm। इसकी तली में जो है 157 mm स्क्वायर का क्या तनन प्रतिबल 50 mm के प्रभावी आवरण पर डाला गया है। यानी जो इसका जो टेंशन साइड है, ठीक है, उसमें क्या है 157 mm यानी 157 mm स्क्वायर का जो एरिया ऑफ स्टील है वहाँ पे क्या है 157 mm स्क्वायर है। एंड जो इफेक्टिव यानी प्रभावी आवरण वहाँ पे इफेक्टिव कवर दे रखा है वो क्या है 50 mm है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है, यदि सिग्मा सी वी सी इक्वल टू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एस टी इक्वल टू क्या है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर व एम यानी मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू दे रखी है हमको 13 हो, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति ज्ञात करें। यानी हमें क्या फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, वहाँ पे क्या उसकी क्या वैल्यू क्या निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या क्वेश्चन का क्या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको क्या हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, जनरली हम लिखेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास विड्थ दे रखी है 260, ये जो होती है ये विड्थ होती है, और ये क्या होती है जो बाद के इसमें आती है वो, यानी जो ज़्यादा होगी वो क्या उसकी डेप्थ होगी। विड्थ हो जाएगी यहाँ पे 260 mm, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे एक बात समझनी होगी, यहाँ पे हमको क्या है ये 600 mm जो दे रखा है ये क्या है टोटल डेप्थ है, ये क्या है इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, ये क्या है टोटल डेप्थ है। तो अगर यहाँ पे क्या है इफ क्वेश्चन में अगर इफेक्टिव डेप्थ दिया होगा तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया रहेगा कि ये 600 mm जो है वो क्या है प्रभावी माप है। अगर यहाँ पे क्या इफेक्टिव होती तो यहाँ पे क्या लिखा होता था प्रभावी, लेकिन यहाँ पे ये क्या है अब हम इसको क्या टोटल डेप्थ ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रभावी वगैरह कुछ नहीं लिख रहेगा, तो ये क्या है टोटल डेप्थ होगी। लेकिन हमें क्या इफेक्टिव डेप्थ चाहिए, तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा, कैपिटल डी में से क्या घटा देंगे जो हमें क्या है इफेक्टिव कवर दे रखा है, ठीक है। इफेक्टिव कवर है हमारे पास 50 mm का क्या हमारे पास इफेक्टिव कवर है, इसको डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल डेप्थ क्या हमारे पास 600 माइनस 50 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 550 mm, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया इफेक्टिव डेप्थ आ गया। आई होप कि आपको इतना क्या समझ में आएगा। और बाकी वैल्यू लिख देंगे। सिग्मा सी वी सी की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट की वैल्यू दे रखी है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड सिग्मा एस टी की वैल्यू हमें दे रखी है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू दे रही है हमको 13, ठीक है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले अब क्या करेंगे, फर्स्ट हम निकालेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एन ए को यहाँ पे हमें एन सी निकालना है। तो एन सी का फॉर्मूला आपको जनरली मैं आपको बताता हूँ। एन सी का जो फॉर्मूला हमने इससे पहले ड्राइव किया था वो था एम इंटू सिग्मा सी वी सी डिवाइड बाई एम इंटू सिग्मा सी वी सी प्लस सिग्मा एस टी मल्टीप्लाई बाई डी। तो इस फार्मूले को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे। तो एन सी का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे एम इंटू सिग्मा सी वी सी डिवाइड बाई एम इंटू सिग्मा सी वी सी प्लस सिग्मा एस टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल डी। वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास सब ऊपर दे रखी है, तो एन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू हमारे पास 13 है, सिग्मा सी वी सी की वैल्यू हमारे पास क्या 7 है, ठीक है। एंड एम ये वाली वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड प्लस सिग्मा एस टी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। एंड स्मॉल डी हमने अभी क्या यहाँ पे निकाला था, तो स्मॉल डी क्या है ये हमने यहाँ पे निकाला था, तो ये था 550 mm। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग क्या कैलकुलेटर पे क्या सॉल्व कर लेना, इतना टाइम नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 216.6। ठीक है, 216.6। इसको लिख सकते हैं हम 217 mm, अप्रॉक्स के लिख सकते हैं इसको 217 mm। ठीक है, ये हमारे पास क्या जाएगी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको क्या मैं कोष्टक में क्या बंद कर देता हूँ। तो जनरली आपको भी क्या ऐसे ही करना है, पेपर में पूरी वैल्यू लिख के तब सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम चलेंगे एक्चुअल, अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो आप लोग देख सकते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का हमने फार्मूला जो ड्राइव किया था वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये है बी मल्टीप्लाई, ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल बी मल्टीप्लाई बाई एन ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एम इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एन ए। तो इस फार्मूले से हमारे पास क्या एन ए है, तो हम यहाँ पे क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले क्या जनरली इस फार्मूले को लिख देते हैं। तो ये था बी मल्टीप्लाई बाई एन ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एम इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एन ए। तो आप लोगों को ये फार्मूला क्या बाय हार्ट के याद होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। विड्थ हमारे पास कितनी थी, विड्थ क्वेश्चन में हमें दे रखी थी 260। ठीक है, 260 मल्टीप्लाई बाई एन ए हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो ये ऐसी एजिटिव रहेगा एन ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, एम मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू हमारे पास 13 थी। एरिया ऑफ स्टील हमें क्या दे रखा था 157 का mm का स्क्वायर, यानी 157। एंड इफेक्टिव डेप्थ थी हमारे पास 550 माइनस एन ए हमें क्या फाइंड आउट करना। इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जगह, इसको क्या यहाँ से काट देंगे तो ये जगह 130, तो जगह 13 दूनी 26, 130 एन ए का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या जगह 13 मल्टीप्लाई बाई 157 इंटू 550 माइनस एन ए। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये जगह 130 एन ए का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2041। ये आएगा 2041 550 माइनस एक्स ए। ठीक है, एंड जब क्या इस 130 को क्या, क्योंकि हमें क्या यहाँ पे इसको क्या बनाना है द्विघात समीकरण बनाना। ठीक है, तो यहाँ से पूरी इक्वेशन को जो इजिकल टू है इसके दोनों ओर क्या 130 से क्या डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एन ए का स्क्वायर बच जाएगा ओनली ऑन। जब 2041 को क्या है 130 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15.7। ठीक है, एंड यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा 550 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो ये जगह एन ए का स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारे पास आएगा 8635। ठीक है, माइनस एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा 15.7 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। आई होप दोस्तों कि आपको क्या समझ में आ रहा हो। इन वैल्यू को इधर ला देंगे सबको। ठीक है, इजिकल टू, तो ये हो जाएगा एन ए का स्क्वायर, ये माइनस में था तो ये क्या पॉजिटिव में इधर आ जाएगा 15.7। सॉरी ये एन ए है, यहाँ पे क्या एन ए है। ठीक है दोस्तों, एन ए इसको हो जाएगा 8635। तो कहीं कहीं पे मैंने एक्स ए जनरली इसलिए भी लिखा था क्योंकि कहीं किसी किसी क्वेश्चन में क्या यहाँ पे क्या एक्स ए भी लिखा रहता है, तो उसी को आप इसमें क्या कन्फ्यूज़न नहीं होना। तो ये क्या एन ए है, तो ये हम इसको भी क्या हम इधर ला देंगे 8635 को जब इधर लाएंगे तो क्या आएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या बच गई, एक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। आई होप कि आपको क्या ये द्विघात समीकरण का क्या सॉल्व करना आता हो। तो इसको जनरली हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, क्या है हमारे पास 8600। हमें क्या ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी जिनका मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या जाए, गुणा करके हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8635 आए एंड माइनस करके हमारे पास क्या है 15.7 आए। तो आई होप कि आपको क्या ये इक्वेशन क्या सॉल्व करनी आती होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ से एन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 85.40 mm। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये आ गई एन ए की वैल्यू, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हमें जनरली क्या क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा था कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या फाइंड होता है। क्रिटिकल डेप्थ आई हमारे पास 217 एंड एक्चुअल डेप्थ आई हमारे पास 85। तो इसी के बेसिस पर हम आगे समझेंगे कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये क्या न्यूमेरिकल पसंद आया होगा। अब हम आगे चलते हैं कल के टॉपिक पे जो हमारा क्या कल छूट गया था, तो उसको अब क्या कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिवर आर्म। ठीक है, लिवर आर्म क्या होता है। ठीक है, लिवर आर्म हेडिंग डाल दें।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या लिवर आर्म की क्या डेफिनेशन लिख दी है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या चित्र भी प्लॉट किया। पहले इसकी क्या डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको क्या समझेंगे कि लिवर आर्म होती क्या है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इज नोन एज लिवर आर्म। तो जो हमने क्या इससे पहले बीम का क्या क्रॉस सेक्शन समझा था, उसका क्या कुछ उसमें क्या ये ऊपर वाला जोन क्या होता है कंप्रेशन जोन होता है, नीचे वाला जोन क्या होता है टेंशन जोन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है इसका इसका कुछ क्या है क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स होगा जो उसका क्या रिजल्टेंट कहीं किसी पॉइंट पे तो काम करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या टेंसाइल फोर्स का रिजल्टेंट भी क्या कहीं पे काम करेगा। तो समझते हैं कहाँ पे काम करता है। तो कंप्रेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, जो ये वाला ऊपर ट्रायंगल है इसका जो सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो नहीं, जो टॉप से कितने बाई डिस्टेंस पे काम करता है Na/3 पे। ठीक है, ट्रायंगल के लिए हम समझेंगे तो Na यानी यहाँ पे होना चाहिए था डेप्थ बाई 3, लेकिन डेप्थ हमारे पास कितनी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, ये क्या है Na है, तो ये क्या हो जाएगा Na/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा इसका टोटल क्या कंप्रेसिव फोर्स क्या काम करेगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आउटवर्ड होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार टेंसाइल फोर्स जो काम करेगा वो क्या यहाँ पे काम करेगा, इधर की ओर काम करेगा। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी आप लोग देखते हैं अपने स्क्रीन पे, ये लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, यानी रिजल्टेंट ये यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, एंड रिजल्टेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स, यानी टेंसाइल फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ पे काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लिवर आर्म। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है लिवर आर्म है। तो जनरली यहाँ पे देखते हैं कि ये डिस्टेंस जनरली होगी कितनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है स्मॉल डी हमें फाइंड आउट करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगी इस टोटल डेप्थ में से अगर हम क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेप्थ घटा देंगे तो हमारे पास क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेप्थ बच जाएगी। तो ये आएगा D-Na/3, यानी इसी को बोलते हैं लिवर आर्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्या समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिवर आर्म को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो जेड इक्वल टू क्या जगह यहाँ पे D-Na/3। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्या समझ में आएगा। तो लिवर आर्म को फॉर्मूला आपको क्या याद होना चाहिए, अगले आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम क्या इसको क्या अप्लाई करेंगे। तो लिवर आर्म का वहाँ पे क्या यूज़ होगा, तो ये फार्मूला भी आपको क्या ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको क्या बाय हार्ट के याद होना चाहिए। मैं इसको क्या स्टार कर देता हूँ क्योंकि ये क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या इसी में आगे समझते हैं, थोड़ी इसको क्या और क्या है इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो फॉर बैलेंस सेक्शन यानी संतुलित जो सेक्शन होता है, जो उसमें जो जो बैलेंस सेक्शन होता है उसमें क्या होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाता है। ठीक है, Na इक्वल टू क्या है NC, इसलिए हम Na की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं NC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंड जेड था हमारे पास D माइनस, तो ये क्या जगह जेड की जगह क्या लिखते हैं हम Na की जहाँ पे NC पुट कर देंगे तो ये जगह NC/3। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या NC का फॉर्मूला निकाला था, यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला निकाला था। वो था आया था हमारे पास NC इक्वल टू K/D। तो इस फॉर्मूले को जो हम वहाँ पे पुट कर देंगे NC की जगह, तो ये सिंपली आगे क्या हो जाएगा D माइनस K मल्टीप्लाई बाई D डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब क्या कर देंगे यहाँ पे हम क्या कर देंगे D को यहाँ से क्या कॉमन उठा देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस K/3। यहाँ से हमने क्या D यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू, तो ये जो आप कोष्टक में देख रहे हैं इसको बोलते हैं J। ठीक है, जे क्या है यहाँ पे अभी आपको बता दें। तो ये जेड इक्वल टू क्या है, ये फार्मूला एक फार्मूला इसका ये भी हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या होता है जे मल्टीप्लाई बाई डी, सॉरी एक फार्मूला इसका ये भी बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे जे होता क्या है। तो जे की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जे इक्वल होता है 1 माइनस K/3। ठीक है, एंड जे यहाँ पे लिवर आर्म डेप्थ फैक्टर इसको बोलते हैं, जहाँ क्या है जे है वो क्या है हमारे पास लिवर आर्म डेप्थ फैक्टर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्या इतना समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लिवर आर्म कंप्लीट होता है, लिवर आर्म का टॉपिक क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको क्या इतना समझ में आएगा। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है अगले आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको क्या लेक्चर सीरीज़ क्या पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आए तो इस चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा के अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।